हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं तेरे होने लगे हैं अ लव स्टोरी। ईशान और शिवन्या की कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। शिवन्या उनसे अलग हुई और बोली, अब आप आराम करिए मासा, हम जाते हैं। नीला जी, ठीक है, तू आराम कर ले, मैं कल दादी को फ़ोन करके बता दूंगी। शिवन्या अपने चेहरे पर मुस्कान लाती हुई बोली, ठीक है, अब आप आराम करिए। शिवन्या किचन में आई, पानी की बोतल ली और अपने रूम में जाने ही वाली थी कि तभी विराट आते हुए बोला, शिवी चाय बना दे। शिवन्या, लेकिन हम सोने जा रहे थे। वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही विक्रम जी जो वहाँ से गुजर रहे थे वो बोले, तो क्या हुआ, बना दे, फिर चली जाना सोने। और वैसे भी तुझे और काम क्या है, हम तुझे ऑफिस आने से भी मना करते हैं, फिर भी तू आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी जिंदगी मर्दों का काम करोगी और घर पर नौकरानियां आ जाएगी। शिवन्या की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और चाय बनाने लगी। वो अपने बड़े पापा को बताना चाहती थी कि ये मर्दों वाला काम या औरतों वाला काम ऐसा कुछ नहीं होता, सब बराबर होता है। जिसे जो मन हो वो काम कर सकता है। लेकिन हर बार उसके मन की मन में ही रह जाती। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसकी मासा की बातें आड़े आ जाती। वो हमेशा कहती कि हमें भाई साहब और भाभी का एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हारे पापा के जाने के बाद उन्होंने हमें यहाँ अपने साथ रखा, वरना तू ही सोच, मैं अकेली कहाँ जाती तुझे लेकर। वो यही सब सोच रही थी कि विराट की बातों से वो वर्तमान में लौटी। बन गई क्या चाय या सुबह के नाश्ते के साथ देगी? शिवन्या चाय छानती हुई बोली, बस हो गया। वो विराट को कप थमाती हुई बोली। वो चाय लेकर चला गया। शिवन्या भी अपने कमरे में आकर वो नहाने चली गई। रात को सोने से पहले नहाना उसकी आदतों में शुमार था। बिना नहाए उसे नींद नहीं आती थी। एक और अजीबोगरीब आदत थी उसकी, सब ब्रश करके सोते हैं और वो चॉकलेट खाकर सोती थी। उसकी मासा उसे कई बार टोक चुकी थी, लेकिन ये आदत उसकी बचपन में से लग चुकी थी, तो कैसे छूटती। इधर ईशान अपने रूम में आया। खाना वो खा चुका था, तो वॉशरूम से फ्रेश होकर चेंज करके आ गया। सिर्फ लोअर में था वो। उसकी ब्रॉड चेस्ट, बाइसेप्स और मस्कुलर बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वो बेड पर आकर लेट गया। कुछ ही देर में थकान की वजह से उसे नींद आ गई। उसे आदत थी बिना टी शर्ट पहने सोने की। वो एक हाथ सर के नीचे रखकर बेड पर लेटा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि क्या वो ये शादी करके सही कर रहा है या नहीं, क्योंकि वो ये शादी सिर्फ अपनी दादी के लिए कर रहा था। क्या ऐसा करके वो शिवन्या के साथ कुछ गलत कर रहा था? यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग चुकी थी। अगले दिन नीला जी ने दादी को फ़ोन करके बता दिया कि शिवन्या ने हाँ कह दिया है रिश्ते के लिए। 15 दिन बाद शादी का। दादी तो बहुत खुश हो गई, लेकिन नीला जी परेशान हो गई कि इतनी जल्दी कैसे सब तैयारियां होगी। विक्रम जी तो ये खबर सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने नीला जी से कहा, भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब तैयारियां अच्छे से हो जाएगी। शिवन्या अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो शादी के लिए हाँ तो कर चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी सब हो जाएगा ये उसने नहीं सोचा था। ऊपर से उसका सपना जो वो पूरा करना चाहती थी। लेकिन ईशान के साथ पहली मुलाकात में ही उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो उसका सपना पूरा होने से रहा। ईशान का बिहेवियर याद आते ही उसकी आंखें नम हो जाती। इधर ईशान को जब पता चला तो उसका रिएक्शन हमेशा की तरह ही था, ठंडा। उसे कोई मतलब नहीं था शादी कब हो, बस वो अपनी दादी की इच्छा पूरी कर रहा था। ऐसे ही तैयारियों में सगाई वाला दिन भी आ गया। ईशान और पूरी फैमिली जल्दी ही निकल गए थे, तो वो टाइम पर ही पहुंच गए थे। ईशान, अजय और अमायरा। ईशान भले ही घर में बाकी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, लेकिन अपने दोनों छोटे भाई बहन से वो उतना ही अच्छा था। अजय और अमायरा दोनों लगभग 17 के थे, जुड़वा भाई बहन, और काफ़ी इनोसेंट भी। घर में कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनके लिए उनके ईशान भैया सबसे बेस्ट थे।
वो तीनों स्टेज पर थे। ईशान ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। कुछ ही देर में नीलाजी शिवन्या को लेकर आई। ईशान ने नज़र उठाकर उसे देखा। पिंक और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के गाउन में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अमायरा के इशारा करते ही ईशान उठा और स्टेज तक आया जहाँ से शिवन्या आ रही थी। ईशान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो शिवन्या ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। दोनों स्टेज पर आकर वहाँ रखे सोफे पर बैठ गए। बैठते ही ईशान ने शिवन्या का हाथ छोड़ दिया, खुद आकर अपनी जगह पर बैठ गया। दादी के कहने पर चाची जी स्टेज पर आए। उन्होंने शिवन्या और ईशान दोनों को ठीका किया और फिर शिवन्या को दुपट्टा उठाया और कुछ गहने दिए। हालांकि वो ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन दादी की वजह से करना पड़ रहा था, वरना उसका बस चलता तो वो कभी ईशान की शादी ही ना होने दे। खैर, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है, आगे बताएंगे। शिवन्या ने ईशान को अंगूठी पहनाई और फिर ईशान ने उसे। रिंग सेरेमनी अच्छे से हो गई। अब सब स्टेज पर उनको बधाई देने आ रहे थे। तभी विनय, शिवन्या के बड़े पापा का बेटा, भी स्टेज पर आया। उसे देखते ही शिवन्या के चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांप उठे। उसके पास खड़े ईशान का हाथ उसने पकड़ लिया। ईशान ने पहले उसे देखा और फिर शिवन्या की नज़रों का पीछा करते हुए विराट को। ईशान को अंदाजा हो गया कि उसे देखकर ही वो डर रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि पहली बार जब वो आया था तो विनय नहीं था। नीलाजी, ये विनय है, शिवन्या के बड़े पापा का छोटा बेटा, लेकिन शिवन्या से ये बड़ा है। ईशान ने उससे हाथ मिलाया। शिवन्या का एक हाथ जो ईशान के हाथ में था वो अभी भी कांप रहा था। विनय के जाने के बाद ईशान ने शिवन्या से पूछा, आर यू ओके? शिवन्या ने हाँ में सर हिलाया और ईशान से अपना हाथ छुड़ा लिया। ईशान को ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। सगाई का फंक्शन अच्छे से हो गया। राठौड़ फैमिली भी दिल्ली के लिए निकल गई। बाकी घरवाले भी अपने अपने कमरों में चले गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।